सभी प्रेस बंधुओं को जोहार। मैं बंगाल के दौरे से आई हूँ और बंगाल के दौरे के दौरान एक लोक गायिका से मुलाकात हुआ। वो लोक गायिका से हमने पूछा कि अम, हमारे झारखंड में जेएमएम के हमारे महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं, तो हमने उनको बताया कि ऐसा है कि कांग्रेस पे तंज कसा गया है एक मुहावरा बोलते हुए, सांपे माथा बैंगेर नित्तो। इसका क्या मतलब है, क्यों तंज कसा गया, आखिर में इसका मतलब क्या है। तो वो काफी नाराज हुई और बोली कि देखिए, वेस्ट बंगाल कल्चर को बहुत प्यार करता है और कल्चर से बहुत जुड़ा रहता है, और ये जो मुहावरा आप बोल रहे हैं ये 4 लाइन का मुहावरा है, जिसका जो शरीर तत्व है उसको जोड़ के ये मुहावरा, ये लोकगीत है। तो ये 4 लाइन है। देखलम मोरा नदीर चोरे, सांपेर माथाय बेंगेर नित्य, मयूर केमन नाचे रे, पुकुर पड़े आगुन जले, धुआं केमन उड़े रे। इसका मतलब ये है कि देखलम मोरा नदी चौरे का मतलब है कि जो नदी सूख जाता है वो हमारे शरीर में, वो हमारे जीवन में कष्ट और दुख का द्योतक होता है। और जो दूसरा लाइन है कि सांपेर माथाए बेंगेर नित्तो, उसका मतलब है कि हमारे जो सृष्टि का जो विधि है उसका मूल शक्ति जो है सांप और बेंग को बताया गया है, वो भी हमारे शरीर तत्व से जोड़ के बताया गया है। फिर जो तीसरा है कि मयूर केमन नाचे रे, उसका मयूर को हमारे प्राण का, शक्ति का संचार के रूप में जोड़ के बताया गया है। और फिर कुकुर पड़े आगुन जले, मतलब कि जो तालाब के पास जो आग जल जाता है तो कभी हमारे जीवन में शीतलता होता है, कभी आग की तरह तपता है, उसको जोड़ के दिखाया गया है। और जो आखिरी लाइन है कि धुआं केमन उड़े रे, तो जब आप आग में पानी डालते हो तो जो धुआं निकलता है और वो भाप की तरह गायब हो जाता है, उसी तरह से हमारे शरीर से भी आत्मा निकल के गायब हो जाता है। और वो काफी बोली कि बहुत गहरा और गंभीर मतलब है इसका। इसका मजाक कोई बंगाली उड़ाए ये हम उम्मीद नहीं करते। और आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी बंगाल के हैं, बंगाली ब्राह्मण भी है, और खुद अपने कल्चर का इस तरह से अपमान किए, हम लोग को भी बदनाम किए, कांग्रेसी लोग को। एक कांग्रेसी होने के नाते मुझे भी काफी अपमानित महसूस हुआ। तो हम सोचे कि इस बात को आप लोगों के बीच में रखना चाहिए, और जो अपने जाति का, अपने संस्कृति का जो सम्मान नहीं कर सकते उसे कांग्रेस भी सम्मान का उम्मीद नहीं करती। और मुझे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ये शब्द नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भाषा नहीं है, इसलिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का ही ये जिम्मेदारी है कि क्योंकि वो जेएमएम के हैं तो इस बात का वो खंडन करे और करवाए। हालांकि जब सांप और बेंग का तत्व को खड़ा कर ही दिया गया है तो यही व्यंग के माध्यम से हम भी इस पे हम आपको बताते हैं। सांप और बेंग, तो सांप और बेंग हम किसी को नहीं बोले हैं, ये सांप सुप्रियो भट्टाचार्य जी बोले हैं कांग्रेस को, बेंग अपने आप को बोले हैं, कलर भी देख लीजिए। और सांप और बेंग, सांपे माथाएं बेंगेर बेंगेर नित्तो, तो ये बताना चाह रहे हैं हम, इसका नाम हम नहीं दिए, हम बस बीजेपी का नाम दिए हैं जो जाल बना रहा है अभी। ये है मकड़ी, ब्लैक विडो। और ये इतना खतरनाक मकड़ी होता है जो एक बार, मतलब एक चुभन जेएमएम खत्म। मतलब ये इतना विषैला होता है, इसमें पोटेशियम साइनाइड होता है। और ये मकड़ी जो है, ये जब काटता है तो ना ही इस पे बीन का असर होता है, ना ही बीन बजाने का मौका देता है। तो ये हम बस चेताने के लिए सुप्रियो भट्टाचार्य जी तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मीडिया में बोला है। तो ये मकड़ी कितना खतरनाक है देख लीजिए। और जो बाकी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे, कांग्रेस छोड़ के जेएमएम को हम लोग संभालेंगे, तो
क्योंकि आदरणीय हमारे सरयू राय जी भी जो हमारे आदरणीय है और हम उनके किताबों को भी पढ़े हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम उनका कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि उन्होंने बोला है कि अगर कांग्रेस के बिना अगर जेएमएम सरकार बनाना चाहती है तो हम बिना शर्त के हम आपको समर्थन देंगे। तो सरयू राय जी और बाकी लोग भी मतलब कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो है दाहिना हाथ। दाहिना हाथ से जेएमएम को मजबूती से पकड़ा हुआ है, दाहिना हाथ कांग्रेस है। और बाकी 6 जो है वो बिना तलवा का है, मतलब कटा हुआ उंगली है, और कटा हुआ उंगली सब छितराया हुआ है अलग अलग जगह पे। अब उसमें से एकलव्य का कटा हुआ उंगली सरयू राय जी, तो कटा हुआ उंगली तो अकेले पकड़ नहीं पाएगा जेएमएम को, और बाकी जो उंगली है वो भी छितराए हुए है और केंचुआ की तरह छटपटा रहे हैं कि हम पकड़ेंगे जेएमएम को और सरकार बनाएंगे। तो ये लोग ये मधुमक्खी है, और ये जो 6 मधुमक्खी जो बनमना रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार को हम लोग बचाएंगे, कांग्रेस के बिना सरकार हम लोग बनाएंगे, तो हम सुप्रिय भट्टाचार्य आदरणीय हमारे जो वरिष्ठ नेता है, जो दिग्गज नेता है, उनसे बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो मधुमक्खी है, ये जब एक साथ 6 जगह काटेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ खुजाए कहाँ छोड़े। और ये लोग जो है सरकार का शहद चाटने के लिए बनबिना रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। तो देख लीजिए कि आप कीड़े मकोड़े से घिरे हुए हैं, हमको तो आपका बहुत चिंता हो रहा है, लेकिन एक अकेला बीन आपको किस किस से बचाएगा। तो बस व्यंग के माध्यम से हमने इन बातों का जवाब दिया, क्योंकि मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है, और ये अकेला बीन किस किस से बचाएगा। ना ब्लैक विडो जो मकड़ी है ना उस पे असर करने वाला है, और ना मधुमक्खी पे असर करने वाला है। अब सांप के पूंछ पे भी पैर रख दिए हैं तो उसका भी खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने बहुत मजबूती से जेएमएम को पकड़ा हुआ है, और कांग्रेस मुद्दों की राजनीति कर रहा है, कांग्रेस इश्यूज पे बात कर रहा है, और हम लोग को इश्यूज पे मिलके गंभीरता पूर्वक उस पे मिलजुल कर कोशिश करना चाहिए कि वो इश्यूज रिजॉल्व हो। इतनी जो चर्चाएं चल रही है और हम लोग को बेइज्जत किया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से, हम लोगों को आप लोग कभी सांप बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, तो हमने एक व्यंग के माध्यम से हमने भी आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि अगर एक सांप और एक खुद को अगर बेंग बोल रहे हैं तो बाकी एक ब्लैक विडो मकड़ी है और बाकी मधुमक्खी है, तो आप देख लीजिए। तो साफ तौर पे आप कहना चाह रही हैं मैडम कि कांग्रेस के बिना जेएमएम कुछ भी नहीं है। देखिए, जो साफ साफ बोलना चाह रहे हैं और साफ साफ आप सुनना चाह रहे हैं, हम सीधा बोल दिए जो हमको बोलना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम बोले ना कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शब्द नहीं हो सकते। तो सब लोग है ना, जेएमएम में तो सब लोग हैं। हम उन्हीं को तो बोल रहे हैं, हम तो सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं के लिए किए, हम तो और किसी को नहीं बोल रहे हैं। मैडम ये प्रदेश में प्रवक्ता जो है वो प्रवक्ता सचिव को आकर के पीसी करना पड़ रहा है। क्यों, हम प्रदेश में नहीं है क्या? हम तो इसी राज्य के हैं ना, और यहाँ पे हम यहाँ पे पूर्व विधायक भी है, और मेरे क्षेत्र हमको यहाँ पे भी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से मिलता है। यहाँ पे आप यहाँ से हमको अलग नहीं देख सकते, हम भी झारखंड के हैं। मेरा सबसे पहला पहचान झारखंडी होने का है, झारखंड से होने का है, और यहाँ से ही हम कांग्रेस का सदस्यता लिए हैं, और यहाँ पे मेरा कांग्रेस का जो मतलब सारा काम है जो हम कर रहे हैं, पार्टी का छवि जो मेरा है वो यहाँ पे सब लोग जानते हैं। नहीं लगता कि सवाल का जवाब देने में कांग्रेस बहुत देर कर दी, या फिर देखिए हम बंगाल में ये सारी चीजों का जवाब आपने ढूंढा तब जाकर आप जवाब दे रही हैं। और मुख्यमंत्री, दूसरा सवाल है मुख्यमंत्री को लेकर, पिछली बार जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो मुख्यमंत्री पर भी आपने सब टिप्पणियां की थी, लेकिन इस बार आपके आदरणीय हो गए, माननीय मुख्यमंत्री हो गए। देखिए, मुख्यमंत्री जी का पद हमेशा ही आदरणीय और माननीय होता है, चाहे कोई भी उस पद में पदासीन हो, वो हमेशा आदरणीय होते हैं, वो हमेशा माननीय होते हैं, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। इलेक्शन कमीशन ने पोस्ट किया, टीएमसी को सीधा डायरेक्ट एड्रेस करते
देखिए, इलेक्शन कमीशन ऐसे बात कर रहे हैं टीएमसी के दो टूक। ये टुक टुक करके क्या कर रहा है टी मतलब इलेक्शन कमीशन को ये शोभा दे रहा है ये टुक टुक करने का चीज, क्योंकि जिस तरह से उनका जो पोस्ट आ रहा है आप देखिए कि वो एक संगठित राजनीतिक मतलब सर्वदलीय राजनीतिक पार्टी की तरह मतलब ऑर्गेनाइज पार्टी की तरह वो दिख रहे हैं कि आप टीएमसी के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं। सबसे पहला चीज कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किस एक संवैधानिक पद में है और टीएमसी के दो टूक करके अगर वो लिख रहे हैं तो कितना टूक उनको कौन बता रहा है। इसका मतलब आपको टीएमसी ही ब्रीफ कर रही है कि टीएमसी के दो टूक है। तो इस तरह का जो बयान है वो साफ दिखा रहा है कि आप संवैधानिक पद छोड़ के आप एक सर्वदलीय राजनीतिक संगठन बना लिया है जिसमें आप किसी भी दल के बारे में अंदर अंदर की बात बोल रहे हैं, कितने टूक, 4 टूक, 5 टूक, 2 टूक। ये बड़ा हंसी का बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह से पोस्ट करके अपना मतलब ज्ञानेश जी इतने ज्ञानी हो गए कि उनको पता चल गया है कि कितना टूक कौन से पार्टी में चल रहा है और कहाँ कहाँ क्या होने वाला है। और वो जो भी वहां पे अगर दंगा होता है या फिर कोई भी चीज जो उन्होंने लिखा है अगर वो होता है तो सबसे पहले एफआईआर में नाम भी तो ज्ञानेश जी का होना चाहिए। देखिए, अभी जो बंगाल का हालत है आप लोगों से छुपा नहीं हुआ है, मतलब छुपा हुआ नहीं है। करप्शन हो या लॉ एंड ऑर्डर इशू पे या फिर एसआईआर के मामले पे भी बहुत ज्यादा एक टेंशन का माहौल है। अब इन सब चीजों पे आप देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज उनका भी वोटर आईडी क्वेश्चनेबल हो गया है। उनका भी वोटर आईडी जो खुद एसआईआर का मामला देख रहे हैं वो जज साहब का जो मतलब उनका भी एसआईआर में मतलब वो एजुडिकेशन में चला गया है। तो ये लोग 90 लाख वोटर्स को वहां से काटे हैं वेस्ट बंगाल से और 60 लाख कम से कम बिहार से काटे। हम सिर्फ दो ही स्टेट का बोल रहे हैं। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि जो इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे वो वोट नहीं देंगे, तो क्या इतने लोग अगर इंडियन नहीं है या इंडिया के सिटीजन नहीं है तो फिर इनका जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोला जाएगा। ये लोग जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पे क्या उनको मतलब फिर इंडियन जॉब का मतलब क्या आधार होगा। मतलब कई सारे सवाल खड़ा करते हैं ना। आप आज बोलते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक है वोटर आईडी में, आप आज बोलते हैं कि मेल को फीमेल आपने किया है, सारा वोटर आईडी में आपने गलती किया है। हम कभी एसआईआर पे कांग्रेस पार्टी ने क्वेश्चन नहीं किया है। आप एसआईआर करिए, हर किसी को रिव्यू का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी अपना जजमेंट का रिव्यू करती है, हर कोई अपना केस का रिव्यू करता है। लेकिन आप देखिए कि ये समय और ये जो प्रोसीजर है हम उसको चैलेंज कर रहे हैं कि आप ऐसा समय चुनते हैं कि उसको बीजेपी मुद्दा बना रही है, बाहरी भितरी कर रही है। आप इसको मुद्दा बिना बनाए हुए आप इसको मतलब तरीके से फेयर इलेक्शन होने देते। आप तो फेयर इलेक्शन होने के लिए आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आप इलेक्शन के समय और लोगों से ना आप 10th का पास का सर्टिफिकेट मान रहे हैं, ना आप एडमिट कार्ड मान रहे हैं, ना आप बर्थ सर्टिफिकेट मान रहे हैं बंगाल में। तो बिहार में आप जो मान रहे थे वहां यहाँ पे नहीं मान रहे। तो आपको जो वहां मानना है हर जगह अलग अलग आपका नियम है और हर जगह अलग अलग तरीके से ये लोग कर रहे हैं। और टाइम देके सीधा इलेक्शन के समय केओस पैदा कर रहे हैं। स्कूल का परेशानी हो जा रहा है, टीचर्स को पूरा उसमें लगना पड़ रहा है। हर मतलब हर डिपार्टमेंट के लोग बस इसी पे लगे हुए हैं। इतना केओस हो गया है, इतने सारे वोटर जो एजुकेशन में डाल दिया गया है। अभी सब लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, एक एक लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का टाइम भी खराब हो रहा है। तो आप लोग देखिए कि क्या इसका इंटेंशन है। हम लोग बस इसी का विरोध कर रहे हैं कि ये जो तरीका है कि अगर आपने वोटर आईडी गलत बनाया तो उसका जो जिम्मेदार कौन है, उस पर भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर फिर से गलती होगा, अगर जो लोग यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं उसका अगर वोटर आईडी कार्ड देता है तो आप उसको वोट देने का अधिकार से दूर कर रहे हैं, आप उसको फंडामेंटल राइट से दूर कर रहे हैं, उसका वोटिंग राइट से दूर कर रहे हैं। और फिर अगर ये चीज पाया जाता है कि आपने गलत किया है तो फिर उसके बाद फिर कार्रवाई किस पे होगा। तो कई सारी चीजें जो हम लोग इसका ही विरोध कर रहे हैं कि इसको बस चुनावी हथकंडा के लिए ये सब लोगों को यूज किया जा रहा है। अगर फेयर इलेक्शन कराना चाहते तो ये लोग एसआईआर तरीके से कराते हैं।
इलेक्शन से पहले से कराते, इतने समय से ये लोग कहाँ थे? लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।